गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी सुबह हो रही है। ये जगह है वायनाड में और इस जगह का नाम है तिरुनल्ली। सो नाउ आई हैव लर्न हाउ टू प्रोनाउंस इट राइट। और अभी हो रहे हैं सुबह के 7 o'clock इफ़ यू कैन सी। सो ये देखिए 7 ही बज रहे हैं। आप लोग सोचिए कि मैं 7 बजे इतना तैयार होकर क्यों बैठी हूँ। जस्ट बिकॉज टुडे वी प्लान टू गो टू अ वेरी फेमस टेम्पल ओवर हियर। पर मैं बहुत जल्दी से तैयार हो गई हूँ एज़ यूजुअल। और सब लोग अभी स्टिल रेडी हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फ्री हूँ। सो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है कल रात जब मैं यहाँ पर आई और मैं यहाँ पे सोई तो यहाँ पर आपको जैसे ये ऊपर अगर आप देख सकते हो, आई विल शो यू दिस थिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कोई चीज़ यहाँ पे मूव कर रही है। सो अभी भी आ रही है कुछ कुछ ऐसी आवाज़। यू कैन नॉट हियर इट वेरी क्लियरली बट या इट वॉज देयर। सो अभी मैं एक्चुअली कैमरा स्टैंड नहीं लाई हूँ, तो वैसे तो मैं कभी यूज़ ही नहीं करती हूँ ड्यू टू द ब्लॉगिंग। इसकी वजह से ये मेरा चार्जिंग का वायर बीच बीच में आ रहा है। सो रात को यहाँ सोने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मुझे डर लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं एक शील्ड बनाकर सोई थी अपने बेड पे ताकि कोई भी इंसेक्ट या कोई भी स्पाइडर वगैरह यहाँ पे ना आ जाए। तो वैसे तो नहीं ही आएगा, वैसे होटल वाले पूरी सिक्योरिटी रखते हैं, बट स्टिल in your mind it happens like I'm living in a jungle and what if something comes, what will we do? So all that happens. Anyway, now I am going to show like entire property and how does it looks like. So let's go and explore. Okay, so the first thing is कि यहाँ पे जो शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, वो बहुत दूर हैं। और ये होटल प्रॉपर्टी हमने बिल्कुल एंड टाइम पे बुक की थी, तो इनको भी नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं, अदरवाइज़ ये लोग पूरे अरेंजमेंट रखते। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही टूथपेस्ट है जो कि मेरे पास है। तो मैं अभी टूथपेस्ट पास करने जा रही हूँ दूसरे रूम्स में। ये अच्छा हुआ ना कि मैं जल्दी रेडी हो गई ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ। सी दैट्स गुड, नो दैट्स सो थॉटफुल ऑफ मी। सो लेट मी गो एंड गेट द पेस्ट। इतनी ही देर में मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू भी दिखा दूँगी। सो दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी गुड। सो ये तो रहा वो रूम जिसमें मैं अभी रही हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड। ये देख सकते हैं आप, होटल प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर विलेज टच है, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर। सो हियर वी आर। ये है बाहर। वाओ, इट्स लुकिंग रियली गुड। 1 second, I'll close my door, otherwise na snakes or something will come inside because it's a jungle. So now we are going to get this paste. तो यहाँ पे आप देख सकते हो माउंटेन है और बहुत सारा वाइल्ड लाइफ प्लांट्स हैं। वैसे यहाँ पे मुझे सीरियसली मतलब कह सकते हो क्या जो मुझे चाहिए था प्रॉपर केरला में एक ऐसा फील जिसमें मैं देख सकूं कि यहाँ की मीन्स मुझे प्रॉपर केरला फील आ रहा है यहाँ पे। बिकॉज वॉट एवर आई वॉज विशिंग फॉर आई एम एबल टू लिव दैट। एंड दिस इज़ द ट्री हाउस और वहाँ पे सूरज दादा के दर्शन हो रहे हैं। सूरज भगवान की जय। सो ये हमारा ट्री हाउस है जिसमें हमारे बाकी के लोग रुके हुए हैं। तो आप देख सकते हो कल रात हमने यहाँ पे डिनर किया था जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ है। तो डिनर भी यहाँ पे जो ये लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं तो आपको पहले से इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये मेरे ऊपर बारिश कैसे आ रही है? आई थिंक रेन स्टार्टेड। सो ये ट्री हाउस पे जाने का ये जो रास्ता है इट्स नॉट दैट ईजी टू गो, बट एनीवे ये मेरा वन ऑफ द ड्रीम था ट्री हाउस में जाने का। बट हाँ, रहने का ड्रीम थोड़ा सा भी नहीं पूरा हुआ बिकॉज इट वॉज क्वाइट स्कैरी। नेक्स्ट टाइम मैं मम्मी के साथ आऊँगी तो मैं ट्री हाउस में स्टे कर सकती हूँ। अकेले तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल। आप देख सकते हो ये पाथवे। वेयर इज इट? वाओ, देयर इज अ पॉन्ड ऑल्सो। लेट मी शो यू दिस। यू कैन सी ओवर हियर। आई वॉज थिंकिंग सम साउंड इज कमिंग।
Wow, the property is maintained so well. First, let me give this paste, and then we will go down to see the property. Otherwise, these people will be making late, and we won't be able to go to the temple on time. Here is a very famous temple, so we are going over there. तो अगर आप भी केरला में रहकर काशी देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ. सो फाइनली हमारी जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है. हम जा रहे हैं तिरुनल्ली टेम्पल, विच इज़ वेरी मच फेमस फॉर द, I think after last rites there is a ceremony which is being done, so for that it is famous. Am I right or wrong? Yeah. These people gave me information, so if anything goes wrong, do not comment bad for me, comment bad for them. One is Dev Narayan and one is Hari Krishnan giving the wrong information. So the current weather of Wayanad is like much better than Kochi and Thrissur. I heard like it's very hot over there, but comparatively the weather is cold, but not too much. It's moderate. So let's go and see how the day is going to be. It looks like it is going to rain today, and if it rains then we are going to have too much fun over here, because this is total green ecosystem which is maintained, and in that animals comes out during the time of rain. So I think we will be able to see such different species. Now we are entering at Dakkan Kashi. So one Kashi is in Uttar Pradesh and another Kashi is in Kochi, no, in Kerala, Wayanad, which comes under Malabar coast. Being a person from North India, I have never been to Kashi. I have just been to Prayagraj, Allahabad. Anyway, both are the same. So now I am going first time in the Dakkan Kashi. So this Kashi is having mountains, whereas that Kashi is not having mountains. It just has a river. So we have so many benefits. सो तिरुनल्ली टेम्पल जो है वो केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पर आता है, जो कि वायनाड से थोड़ी ही दूरी पर है. थोड़ा लेट आने की वजह से हमें पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर आके मिली है, जिसकी वजह से अब हमें बहुत ज़्यादा लंबा वॉक करके जाना पड़ेगा. एंड दिस हैपन्स मोस्ट कॉमनली विद मी. सो हम आ चुके हैं टेम्पल में, और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कैरी बोन्स एशेज लाइक दैट इन द टेम्पल. स्टेयर्स आर नॉट वेरी इजी टू क्लाइंब. यहाँ के टेम्पल की ये मान्यता है कि यहाँ पर ये जो टेम्पल है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का आइडल यहाँ पे स्थापित किया था, जो आइडल उन्हें एक आंवला के पेड़ पर मिला था. तो आंवला को केरला में बोलते हैं नल्ली. दैट्स वाई द प्लेस नेम इज़ तिरुनल्ली टेम्पल. तो अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी प्रॉपर नहीं है, तो अगर मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा. लेकिन ये जो टेम्पल है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और यहाँ पे मान्यता है कि जो भी एंसेस्ट्रल राइट्स होती है ना, वो यहाँ पे की जाती हैं, जैसे कि काशी में की जाती है. Water coming from there directly from the river, and it is coming to the temple. So this was made by a king, given to the temple. So in the older times, instead of using pipelines, this was the structure which was being used, and this is 1,000-year-old temple, as you can see over. So like I told you, this is a 1,000 years old temple, and you can see like the water from the river is coming, the jal, and it comes directly to the temple. So in the older times, this was the way in India the water used to come. One second, my camera was a bit dirty. So pipelines came years after that, but I think the major plan came from India only via this way. ओके, सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाके आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील करता है, रिलैक्स फील करता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर माई माइंड वॉज रिलैक्सड एंड आई वॉज फीलिंग सो पीसफुल बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट ओवर हियर. केरला के एक ऐसे टेम्पल में जो कि बहुत पुराना है, इट्स अराउंड 1,000 ईयर ओल्ड, और यहाँ पे लोग आते हैं अपने लव्ड लोगों के लास्ट राइट्स करने. ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉन्ड है. तो अंदर का तो वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, बट दिस प्लेस व्हेन यू विल कम हियर यू विल फील द वाइब्स लाइक एंशिएंट वाइब्स, एंड देयर इज़ अ डिफरेंट ऑरा इन दिस टेम्पल दैट you will feel after only coming over here. Like you can see there are very long stairs which you have to climb.
not to reach the temple. We are going towards the river side. That's why we have to climb all this. And you can see this very old pond also. The structure is very old. It's very hard to reach the river because that way is so connected to our ancestors. So we arrived here. अब हम जा रहे हैं रिवर की तरफ. तो रिवर की तरफ जाने का जो रास्ता है वो वैसे काफ़ी अच्छा है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट आपको कुछ कुछ ऐसा रास्ता दिखेगा जहाँ पे आपको मतलब स्टोन्स पे से जाना होगा. एंड आई एम पर्सनली लाइकिंग इट. हम लोग जनरली थेरेपीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर स्टोन थेरेपी करवाते हैं. यहाँ पे तो आपको खुद ही स्टोन थेरेपी मिल जाएगी जब आप रिवर की तरफ जाएंगे. तो ऐसा मान्यता है कि इस रिवर में मतलब कुछ राइड्स करे जा रहे हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. आप में से किसी को पता हो तो आप बताइएगा इन डिटेल. सो बेसिकली व्हाट आई एम एबल टू सी ओवर हियर इज़, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने जो बिलव्ड हैं, जो चले गए हैं, उनके लास्ट राइड्स के लिए आते हैं. और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद जो सोल है मतलब आत्मा मुक्त हो जाती है. तो कहते हैं कि अटैचमेंट और डी अटैचमेंट कुछ होता है जिसको मैं हिंदी में बहुत अच्छे से जानती हूँ लेकिन मलयालम और इंग्लिश में प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ. सो बेसिकली हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि मरने के बाद उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि उनको फिर विदा कर दिया जाता है और वो भगवान के पास चले जाते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट तिरुनल्ली टेम्पल. लोग आ चुके हैं ट्री हाउस के टॉप पे. आप देख सकते हो. दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली फील्स लाइक. यहाँ पे थोड़ा स्कैरी है. स्कैरी तो वैसे कुछ नहीं है लेकिन मैं कभी ऐसे आई नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर डर सा लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नेक्स एंड यू नो दैट वेरी वेल. और ये पूरा व्यू है. कितने सारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं. इट्स के ऊपर हूँ एंड दिस इज द वे टू द ट्री हाउस. And you can see the entire property exists in like too much good maintained ecosystem over here. From some temple there is some bhajanam is like some music is coming, so that is also very soothing. Let's go and explore the pond which we have just now discovered because I saw so many lotus over there. So this is my glimpse of adventurous life in Kerala. You have to be safe. Like vloggers, if you are vlogging in Kerala, take care of yourself. Just now I have heard so many news where vloggers have fallen down from some places. So it's better to be safe. अच्छा, केरला में अगर आप किसी अपने मतलब मलयाली फ्रेंड से मिले. करेंटली आई एम इन द कामिंग मॉर्निंग ऑफ केरला. सो इन केरला जनरली if you are like you are born and brought up in Kerala, then you are used to of such things. Okay, so this is rice farming which is happening over here. You can see I have never personally seen like rice farming. I have seen the wheat, jowar and all, but this is the rice farming field. You can see. So what I have noticed is that in rice farming field na, continuously water has to be given. I think there is a level of consistency of water has to be met so that the soil is like for the soil erosion. Anyway, why am I teaching you all this? So let me show you the property. Here is the parking and this is the way to reception, and that is our property. So the property is that much hidden, you cannot find it out that easily.
So let me show you the entire thing, and you can make a decision if you're planning to come, and you can take my suggestion also. So I will give you a genuine review of this place. So let me start it very fast. Okay, so the first point is coming to this property. It's not that easy to come to this property because you can know like मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि जो लोग यहाँ के हैं वो यहाँ के रास्ते जानते हैं, बट बीइंग आउटसाइडर फॉर मी, इफ़ आई एम कमिंग अलोन, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू रीच ओवर हियर. सो दिस प्लेस नेम इज़ Kumman Koli Heritage. Okay, so we found it out while googling, while we started for the trip, and Suraj Dada is giving darshan again. So this is the view outside, but it's not that easy to find out this property. This is nearby some school, I will share that name also. And this is the parking here. So you have to start from the parking first, and you might ask like, why are you showing yourself? Because how will I express with the hands if I'm showing on the other side? Okay, so like I told you, in Kerala, in every house there you will find a well, which is actually like, according to the Vastu Shastra also, having a well in the house is really good. And for drinking purposes also, the water contains lots of good minerals, so that's why also it's good. So here also we have one well water, and going through the forest. This is all for the people who like forest experience. No swimming pool, no beach, nothing else, because we are on the top hill. We are at Wayanad. So you can see there, this is the way to reception. Okay, here it is written also. And now I'm taking you towards the property. So see, this is such a rural experience. Okay, here is one balcony also for the view. Actually we reached over here very much late because in between we were stopping a lot, so that's why. Otherwise from Ernakulam to Wayanad, it's not that far comparatively, but yeah, approximately from Ernakulam 2 to 3 hours to Calicut, and from Calicut 1 to 1.5 hour approximately to Wayanad. तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो बुद्धा जी के पास. और ये काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट वाली फीलिंग ना ऐसे ही आती है जब थोड़ी ग्रीनरी हो. और आप देख सकते हो जितनी भी हट्स टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये बैम्बू का बना हुआ है बाय द वे. और ये पूरा ऐसे खड़ा हुआ है किस, ये पूरी मतलब एक इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है उसके ऊपर. मैंने तो पहली बार देखा है, तो मेरे लिए थोड़ा अमेजिंग है. जिनको इसके बारे में नॉलेज हो वो शेयर करें. सो लेट्स गो वेरी फास्ट. सो लाइक आई ऑलरेडी आई हैव शोड यू माय रूम. सो दिस इज़ द वे टू माय रूम. दिस इज़ दैट balcony which I have showed you just now, and that is my room where I am staying. I was staying for yesterday night and today I have to leave. So for a very short period of time I came here. So anyway, we have to work, go back to work. That's why. And now we are going towards the tree house. So tree house facility is also there if you want to take. But better if like you're coming as a couple and all, then you take tree house. But with friends and all staying in that, it can be very much scary because tree houses, like, one second, let me go and show you my favorite part of this place. So now we are going towards, they told that there is a pond, but till now I haven't found it. See this way to go. It's nice, right? And there are some fruits also over here. Hey, it started raining. Wow, good day. So now you can see like I am coming via the stairs to the pond. And here is the pond.
which is having so many beautiful flowers. See? If you're planning to come to spend a quality time with your partner, I think this is the best place because it has that privacy plus peace. Now I'm sitting on this chair and my view is that this is really like calming. I was actually craving for all such views because मेजर प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं खुद जा के एक्सप्लोर करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो मुझे क्या होता है कि अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड करना होता है और प्लेस भी रिकॉर्ड करनी होती है, सो दैट बिकम्स एट टाइम्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा मन भी कर रहा है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लूँ, बट आई हैव नो फोटोग्राफर एट ऑल, सो देर इज़ नो ऑप्शन फॉर मी। पावम आकर्षित just comment over here if you have explored such place before. This is my first time coming over such place, so I am quite amazed again. So after coming to Kerala, this is my 4th year and back to back I'm getting like new places to explore, which is really good. I think there is more to explore, so you comment over here and let me know like what's next I should go and check out.